ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राइस एक्सपोर्ट के बारे में। तो 20 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट का बैन किया था। ये 2023 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई 2023 को बैन किया था, क्योंकि 2023 में बहुत सारे जो इंडिया का बहुत सारे स्टेट में जो राइस ग्रोइंग स्टेट में बारिश कम हुआ था और ये एग्रीकल्चर राइस का जो हार्वेस्ट ठीक नहीं था, कम था और राइस का स्टॉक कम हो गया था। इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा। इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में जो राइस का प्राइस बढ़ जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन बासमती राइस यानी मोटा चावल को एक्सपोर्ट का बैन किया था और अभी तक बैन चल रहा था। लेकिन 2024 में 27 सितंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट का जो बैन खोल दिया है, अभी ओपन कर दिया है। अभी आप ऑल टाइप्स ऑफ नॉन बासमती राइस, मोटा चावल, ब्राउन राइस, ऑल टाइप्स ऑफ नॉन बासमती राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो भारत से। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैप रखा है, एक फिक्स प्राइस रखा है। आप नॉन बासमती राइस को मैक्सिमम मिनिमम जो $490 पर टन के हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और ब्राउन राइस और ऑल काइंड ऑफ नॉन बासमती राइस, ब्राउन राइस का एक्सपोर्ट ड्यूटी का 10% कम किया है। और 10% मतलब जो भी ड्यूटी था उसका 10% उसने कम किया, 20% बढ़ाया था तो 10% कम किया है। 2023 में इंडिया ने जो बैन किया था, नॉन बासमती राइस का बैन किया था, लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे कंट्री जो इंडिया को रिक्वेस्ट किए थे राइस एक्सपोर्ट करने के लिए, उन कंट्री को इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट किया था। तो उनमें से है यूएई, मालदीव्स, मॉरिशस, अफ्रीकन कंट्री भी बहुत सारे हैं, भूटान है, सिंगापुर, नेपाल। अफ्रीकन कंट्री में कैमरून है, कोत दीवोर है, गिनी है। उसके बाद है आपका मलेशिया को एक्सपोर्ट किया था, फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया था, सीशेल्स को एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद कोंगो हो गया एंड माडागास्कर हो गया, इक्वेटोरियल गिनी हो गया, इजिप्ट, केनिया, तंजानिया। तो ये जो देश का नाम मैंने लिया, इन्हीं देश को, ये देश इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है, तो इन्हीं कंट्रीज़ को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था नॉन बासमती राइस 2023 को। बहुत सारे कंट्री ने रिक्वेस्ट किए थे, गवर्नमेंट अमेरिका, यूएसए, यूरोपियन यूनियन भी इसके ऊपर कंप्लेन लाए थे, इंडिया क्यों बैन किया। तो इंडिया जो बैन किया तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान के पास ज़्यादा नॉन बासमती राइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ज़्यादा करके बासमती राइस है। तो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर में आता है इंडिया, जो कि राइस एक्सपोर्ट में, राइस ग्रोइंग में। फर्स्ट है चाइना, सेकंड में है इंडिया। लेकिन चाइना के पास जितना राइस होता है उनका डोमेस्टिक यूज़ के लिए कम पड़ता है, मतलब डोमेस्टिक में ज़्यादा यूज़ होता है, चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। इसीलिए इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है। और ऐसा 5 कंट्री है, जैसे कि हो गया इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, देन थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कैम्बोडिया हो गया। जो देश बता दिया, ये देश ज़्यादा से ज़्यादा काइंड्स ऑफ राइस बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन से आने वाले दिनों में कौन से पोटेंशियल कंट्रीज है जहाँ पर आप राइस एक्सपोर्ट कर पाओगे, आप लिख लीजिए। फर्स्ट हो गया आपका तिमोर हो गया, अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री एंड ओशिनिया कंट्री, तिमोर हो गया और पोर्टोरिको हो गया। ये जो हो गया आपका ये कैरिबियन कंट्रीज हो गया एंड ब्राज़ील, साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो गया, तिमोर, पोर्टोरिको, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, म्यांमार, देन केनिया, माडागास्कर, चाइना, इंडोनेशिया, तंजानिया एंड अफगानिस्तान को ज़्यादा करके आपका जाएगा बासमती राइस जाएगा। सेनेगल, आइवरी कोस्ट, बेनिन, यूएई और बहुत सारे कंट्रीज बता दिया। इजिप्ट है, केनिया है, तंजानिया है, कोंगो है, माडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी एंड नेपाल, कैमरून, कोत दीवोर, भूटान, सिंगापुर। तो जितने सारे कंट्रीज, जितने सारे देश का नाम बता दिया, हर कंट्रीज राइस इंपोर्ट करना चाहता है। तो जितना आपका बासमती राइस जो एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा करके अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में अमेरिका हो गया एंड कनाडा,
यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूके हो गया, ऑल द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गया। तो ये सब कंट्री में ज़्यादा करके बासमती राइस एक्सपोर्ट होगी। नॉन बासमती राइस एंड बासमती राइस दोनों एक्सपोर्ट कौन करते हैं? गल्फ कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज, गल्फ काउंसिल कंट्रीज, जैसे हो गया आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। ये जो 6 देश है, ये 6 देश में रिच लोग भी है, गरीब लोग भी है। गरीब लोग मतलब जो एक्सपर्ट वर्कर्स है। रिच लोग में ग्लोबली एक्सपर्ट बिजनेसमैन है, और रिच अरब से जो ज़्यादा करके बासमती राइस खाते हैं, और एक्सपर्ट वर्कर्स ज़्यादा करके एशिया एंड अफ्रीका से जो एक्सपर्ट वर्कर्स जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में, फैक्ट्री वर्कर्स में काम करते हैं, तो ये लोग ज़्यादा करके नॉन बासमती मोटा चावल खाते हैं। इसीलिए आप मिडिल ईस्ट कंट्री में जो 6 कंट्री नाम बता दिया, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करके बासमती, नॉन बासमती राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ को आप नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करोगे, और बहुत कम बासमती राइस जाएगा। केनिया, घाना एंड नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में थोड़ा बासमती भी जाता है, नॉन बासमती ज़्यादा जाता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ का नाम बता दिया, जैसे कि सेनेगल हो गया, घाना, सेनेगल, बेनिन एंड नाइजीरिया एंड केनिया, मडागास्कर, मॉरिशस, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे अफ्रीका का पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ नॉन बासमती राइस, पारबोल्ड राइस, ब्रोकन राइस पूरे इंपोर्ट करते हैं। तो आप अगर राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो भारत से, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को टारगेट करिए, मिडिल ईस्ट कंट्री को टारगेट करिए। तो अफ्रीकन कंट्रीज में आपको ज़्यादा करके कंपटीशन नहीं मिलेगा। कंपटीशन मिलेगा आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, और बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री को सर्टिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, फसाई चाहिए, बहुत सारे सर्टिफिकेशन का ज़रूरत रहता है। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेनिन जो है कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री बेनिन, तो छोटा सा देश है, लेकिन बेनिन ज़्यादा से ज़्यादा राइस इंपोर्ट करता है और री एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है, 54 देश है। तो आपको पूरा अफ्रीका को टारगेट करना है। तो अफ्रीका को चीप राइस, ब्रोकन राइस, पाराबोल्ड राइस, नॉन बासमती राइस, ब्राउन राइस, ऑल काइंड्स ऑफ राइस आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पाओगे। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग कैसे करोगे? मार्केटिंग अलग अलग टाइप का मार्केटिंग आता है। पहले मैंने राइस एक्सपोर्ट का वीडियो बना चुका हूँ। तो राइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पहला आपका जितने सारे लाइसेंसेस, रिक्वायर्ड लाइसेंस ले लीजिए, सर्टिफिकेशन वगैरह ले लीजिए, सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस ले लीजिए। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद एक इम्प्रेसिव वेबसाइट बनाइए। आपका वेबसाइट में प्रोडक्ट पेज में जितना वैरायटी जब राइस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑल काइंड ऑफ राइस का डिटेल्स रखिए, और राइस का स्पेसिफिकेशन, फोटोज़, वीडियोज़ रखिए, और कौन से साल में, कौन से टाइम में आप कितने राइस का वॉल्यूम में राइस एक्सपोर्ट कर पाओगे, उसके ऊपर डिटेल्स में लिखिए। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका डिटेल्स में लिखिए। आपका कॉन्टैक्ट अस पेज में व्हाट्सअप, जैसे कि 24 आवर्स में आप रिप्लाई कर पाओगे, व्हाट्सअप रखिए, ईमेल आईडी रखिए, डिटेल्स रखिए। तो आपका जो वेबसाइट को जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया, इन कंट्रीज़ में गूगल सर्च, गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट करिए, एसईओ, एसएमओ करिए। गूगल सर्च, गूगल एड में पेड एडवर्टाइजमेंट करिए, एंड एसएमओ, एसईओ करिए इन कंट्रीज़ को टारगेट करके। और बहुत सारे जैसा कि AOL है और MSN है, बहुत सारे सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन के द्वारा आपका वेबसाइट को मार्केटिंग करिए, और SMO, SEO एंड गूगल सर्च, गूगल एड। पेड मार्केटिंग करने के बाद क्या होगा, इन्हीं देश में जो राइस इंपोर्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ट्रेडर्स है, इंपोर्टर्स है, तो जब सर्च करेंगे राइस इंपोर्ट करने के लिए, तो आपका वेबसाइट उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है B2B ट्रेड मार्केट, B2B ट्रेड पोर्टल्स। इंडिया में 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स के बारे में। तो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट करने से पहले इंडिया का जितने B2B ट्रेड पोर्टल्स में रजिस्टर करके राइस के डिटेल्स में ऐड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में राइस का डिटेल्स ऐड कर लीजिए, आपका वेबसाइट, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करके सबमिट कर लीजिए। करने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, IndiaMart, TradeIndia.com, IndiaMart.com एंड आपका exportersindia.com में पेड मार्केटिंग करिए। वहाँ पर पेड मार्केटिंग करने के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ के इंपोर्टर्स इन्हीं साइट में आकर सर्च करते हैं राइस इंपोर्ट करने के लिए, उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, आपको कांटेक्ट करेंगे। Alibaba.com इन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा साइट है, बड़ा ट्रेड पोर्टल से। Alibaba.com में पेड मेंबरशिप ले लीजिए, गोल्डन मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, 1 लाख से 5 लाख रुपया खर्चा होता है और मेंबरशिप का फीस है।
अगर लोगे तो आपको पोटेंशियल बायर्स मिलेंगे राइस का, ठीक है। अलीबाबा में रजिस्टर करके आप एक फ्री मेंबर ले लीजिए पहला, उसके बाद आपका राइस का डिटेल्स में ऐड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास बजट है 1 लाख से लेकर 5 लाख उनका जो फीस है, फीस में देकर मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लेने के बाद आपको ओनली पोटेंशियल बायर्स मिलेगा, कोई फ्रॉड कंपनी नहीं मिलेगा, पोटेंशियल बायर्स मिलेगा। क्योंकि अलीबाबा ओनली जो मेंबरशिप देता है किसको देता है, जो ओनली पोटेंशियल बायर्स को, पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को देता है, ठीक है। तो अलीबाबा ले लीजिए। और जितने सारे देश बता दिया, यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन का बहुत सारे कंट्रीज हो गया, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, चाइना, देन आपका बता दिया सिंगापुर बता दिया, देन आपका मालदीव्स बता दिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, नाइजीरिया, केनिया, मडागास्कर एंड साउथ अफ्रीका, बेनिन, जितने सारे देश बता दिया। हर कंट्रीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेनिन, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू घाना, हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू केनिया। जितने सारे वर्ल्ड का जितने सारे देश है, हर देश के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो हर वीडियोज़ में उन देश का क्लासिफाइड वेबसाइट में मेंशन किया हूँ, उस देश का B2B ट्रेड पोर्टल्स मेंशन किया हूँ। जैसे कि आपको साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करना है तो मेरा साउथ अफ्रीका का वीडियो देख लीजिए। तो साउथ अफ्रीका का वीडियो में जितने सारे पोटेंशियल वहाँ का ट्रेड पोर्टल्स के बारे में बताया हूँ। तो हर कंट्रीज़ में जो कंट्री का नाम बता दिया, जो देश का नाम बता दिया, उन देश का जो ट्रेड पोर्टल में रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। राइस का डिस्क्रिप्शन में राइस का डिटेल्स को ऐड करके, कॉन्टैक्ट और डिटेल्स को ऐड करके सबमिशन कर लीजिए। करने के बाद क्या का उस देश का बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जब सर्च करेंगे राइस इंपोर्ट करने के लिए तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया में आपका फेसबुक ऐड हो गया एंड इंस्टाग्राम ऐड हो गया एंड ट्विटर, लिंक्डइन और आपका गूगल, जितने सारे बता दिया। इनमें आप पेड मार्केटिंग करके जो जो देश बता दिया उन देश को टारगेट करने के बाद उन देश में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो वहाँ का बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद फूड एक्सपो ज्वाइन कर लीजिए। दुबई में जैसे कि गोल्फ फूड एक्सपो होता है एंड बहुत सारे होता है, जैसे कि दुबई में होता है गोल्फ फूड एक्सपो होता है दुबई में। सियाल, SIAL, सियाल इन पेरिस में सियाल एक्सपोर्ट होता है एंड फूडेक्स इन जापान में फूडेक्स होता है, जापान में फूडेक्स होता है। तो ये जो 3 बता दिया एक्सपो होता है, 3 बता दिया, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा सिंगापुर में भी होता है, चाइना में भी होता है, कैंटन फेस्टिवल होता है, जापान में होता है, दुबई में होता है, यूके में होता है, अमेरिका में होता है। तो आपका बजट के हिसाब से आप अलग अलग देश में जाकर अलग अलग फूड एक्सपो में भाग लीजिए। आपका टाइप्स ऑफ राइस का ब्रांड लेकर जाइए, राइस का जो सैंपल लेकर जाकर आप एक्सपो में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको राइस का एक्सपोर्ट मिलेगा। अगर हो सकता है तो राइस का एक्सपो में ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, आपको इंपोर्टर्स भी मिल जाएंगे और एजेंट्स भी मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। तो एजेंट्स आपको और इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर को मिला के कमीशन लेंगे। तो आपको जब पार्टिसिपेट करोगे अलग अलग देश में जाकर फूड एक्सपो में, तो आपको वहाँ पर एजेंट भी मिलेंगे, ब्रोकर्स मिलेंगे एंड इंपोर्टर्स भी मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद पार्टिसिपेट और रजिस्टर विथ ई-कॉमर्स साइट। तो 3 ई-कॉमर्स साइट है, इट्सी है एंड आपका Amazon.com अमेरिका में है, Amazon.com, eBay.com अमेरिका में, अलीबाबा है, इट्सी है। तो बहुत सारे साइट है जो ग्लोबली अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूएई एंड चाइना, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब जो साइट बता दिया Amazon.com में आप कम से कम 10 से 15 कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अलीबाबा में आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। eBay में बहुत सारे कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बता दिया आपको eBay.com, Alibaba.com, इट्सी एंड Alibaba.com एंड Amazon.com, इनमें से आप रजिस्टर करके उनको मंथली फीस देना है और आपका राइस का ब्रांड बनाकर राइस का पैक करके इन्हीं कंट्री, जो कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। अलीबाबा को एक्सपोर्ट करना है, आपका अमेजन को एक्सपोर्ट करना है, eBay को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद उनका वेयर हाउस में आपका राइस रहेगा, फिर वो उन कंट्री में मार्केटिंग करेंगे, उनका साइड में लिस्ट करके उनको मार्केटिंग करके सेल करेंगे। जो सेल हो जाएगा मंथली बेसिस में उनका कमीशन वगैरह कट करके आपका जो पैसा है आपका अकाउंट में भेज देंगे। ई-कॉमर्स साइट में सेल करने के लिए आपको एडवांस नहीं देंगे, वो आपको एडवांस दे देंगे, जैसे ही सेल होगा आपको पैसा देंगे।
तो डिटेल्स में बता दिया। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो राइस का एक्सपोर्ट का बैन खुल चुका है, हट गया है, गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अभी आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो जो प्रोसीजर बता दिया आप वो फॉलो करके राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप ई बुक बाय करिए। ई बुक का प्राइस बढ़ चुका है। आप ई बुक बाय करने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ई बुक बाय करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नेक्स्ट में आपको मिलेगा, वीडियो का लास्ट में मिलेगा। तो व्हाट्सअप करिए तो ई बुक का प्राइस बता दिया जाएगा। ई बुक पढ़ोगे तो आपको वर्ल्ड वाइड जितने सारे पोटेंशियल बायर्स कैसे मिलेगा, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मार्केटिंग के बारे में मैं डिटेल्स में लिखा हूँ। तो ई बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। तो राइस एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट ऑफ बासमती नॉन बासमती राइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड में मोस्टली हर कंट्रीज़ ये राइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है। आशा करते हैं आपको डिटेल्स में बता दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।